रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में कदम रखने से पहले ही रूस की ओर से दुनिया को चौंकाने की शुरुआत हो गई। आखिर 2021 के बाद सीधे 2025 में व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, तो ऐसे में यह दो नेताओं के बीच केवल औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी तैयारी है, कुछ ऐसे ऐलान होंगे, कुछ ऐसी डील भी फाइनल होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। हालांकि यहाँ पर इस बार भारत को भी चेतावनी मिल गई कि भारत को इस मौके का फायदा उठाने से पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि रूस यहाँ पर भारत को कुछ ऐसा देगा जो कि आज तक रूस ने दुनिया में किसी को नहीं दिया। रूस और भारत के बीच कुछ ऐसी तैयारी है जो किसी फाइटर जेट या मिसाइल डिफेंस से बढ़कर है। यहाँ पर आपको बता दे कि बाकी मीडिया में चर्चा केवल इस बात को लेकर है कि रूस और भारत के बीच में कुछ और मिसाइल डिफेंस के अलावा फाइटर जेट की चर्चा होगी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस और भारत के बीच में कुछ इससे भी बड़ी तैयारी है। जैसा कि रूस के पास में ट्रू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कंपोनेंट मौजूद है, वहीं रूस ने ग्लाइड बॉडी मटेरियल और शेपिंग टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के साथ साझा नहीं की। अब जैसा कि एक ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए शेपिंग टेक्नोलॉजी और ग्लाइड बॉडी मटेरियल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि केवल स्पीड ज्यादा होने से मिसाइल तो हाइपरसोनिक होगी, लेकिन उसे ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा जाता। ऐसे में रूस अब भारत को हाइपरसोनिक ग्लाइड के मटेरियल साइंस के अलावा हाइपरसोनिक कोटिंग, थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और यह सब कुछ ब्रह्मोस 2 मिसाइलों से हटकर होगा। ब्रह्मोस 2 तो पहले से ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और यह फाइनल हो चुका है, लेकिन अब भारत की तैयारी रूस के एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाने पर है। हालांकि अब यहाँ पर कई सारे जानकारों ने भारत को चेतावनी दी है कि ऐसे मौके का भारत को फायदा उठाना चाहिए। रूस की सहायता से न केवल भारत का समय बचेगा, बल्कि भारत एक झटके में चीन और अमेरिका के किसी भी हाइपरसोनिक तकनीक से बहुत आगे जा सकता है। वहीं रूस अब भारत को अपनी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसलिए देने के लिए तैयार है क्योंकि खुद मॉस्को डिफेंस के मुताबिक रूस ने हमेशा भारत को समय के अनुसार मौजूदा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी दी है। जैसे कि रूस ने सुखोई 30 दिया, फिर सुखोई 57 का प्रस्ताव भी दिया, सुखोई 75 भी ऑफर किया। भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस दे चुका है, वहीं S-500 भी भारत के सामने प्रस्ताव के तहत पेश किया। ब्रह्मोस 2 जैसा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो पहले से ही फाइनल हो चुका है और अब तो रूस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी लेकर भारत के सामने खड़ा है। और अब यह भारत के ऊपर है कि भारत इन सब हथियारों में से किन हथियारों का चुनाव करेगा। अब देखा जाए तो दुनिया का कोई भी देश अपने लेटेस्ट हथियारों की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, और अगर देगा तो फिर उन्हें डाउनग्रेड करके देता है। तो अब ऐसे में कई रक्षा जानकार यह मानते हैं कि भारत को यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूस के सहयोग से भारत के पास में बड़े छलांग लगाने का मौका है।